संतन के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होए तेरो बड़ भागे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भागे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भागे तेरी अच्छी बनेगी। संतन की संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। बोले संत भगवान की जय। अब महाराज श्री से आप लोग श्रवण करेंगे। बोले भागवत भगवान की। धर्म प्रेमी सज्जनों, इस पावन भूमि पर हमारे भक्तों का आगमन गिरिराज जी में हो रहा है। संतोष कटरिया जयपुर से भागवत इनके द्वारा भी है, एक पोथी का पाठ हो रहा है। विलंब हो गया था, संकल्प करने के लिए वहाँ से पहुँचते पहुँचते अभी पहुँचा है। जोर से इनका ताली से हम लोग स्वागत करेंगे। साधु संतों के भोज भंडारे में पोथी का जजमान में सेवा तो है। 21,000 रुपये का राशि अनक्षेत्र में, पुष्कर अनक्षेत्र में सेवा सहयोग प्रदान हो रहा है। बापूजी को मालार्पण से स्वागत। विशाल कटारिया, संतोष कटारिया, विनेश जी कटारिया जयपुर। श्रीमती संतोष कटारिया के सुपुत्री नीरज कटारिया, बापूजी के बचपन से 5 साल से जब हुई तब से माता के साथ में आते, तब से बापूजी को उंगली से कहें कि हमारे गुरुजी यही रहेंगे, हम इन्हीं के आशीर्वाद से आगे बढ़ेंगे। और वास्तव में बापूजी के आशीर्वाद से बहुत अच्छे अंक और प्राप्त से आगे बढ़ा है। और अभी अभी आए हैं और बापूजी के इस कथा में सुन करके, कथा तो पहले से सुनते ही हैं, ये भी प्रसन्न हो करके इनकी जो विशाल परिणाम जो अभी आशीर्वाद से मिला है, कहा हमारे इस तनख्वाह में पहली तनख्वाह हम 1 लाख रुपया बापूजी के अनक्षत्र सेवा में भेंट अर्पित करेंगे। विशाल कटरिया मंच पर उपस्थित हैं। जोर से इनका हम लोग ताली से इस परिवार का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करेंगे। सज्जनों, वर्षों से ये परिवार धर्म से जुड़ा है, बापूजी के परम भक्त हैं। नीरज जी पढ़ने लिखने में बचपन से कुशल थे और उस कुशलता का परिणाम बहुत अच्छा IAS में परिणाम इसको हुआ। अच्छे अधिकारी रैंक ये बनेंगे, अच्छे विभाग मिलेंगे। जो 1 लाख रुपया का सहयोग इस कथा में भेंट अर्पित किए हैं, जोर से हम लोग ताली से अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। इसी कड़ी में श्रीमान कमलेश जी वैद्य, बारी, धौलपुर जिला, साधु संतों के भोज भंडारे अनक्षेत्र में 5,100 रुपया का सहयोग प्रदान हो रहा है। हम कमलेश चंद जी शर्मा से निवेदन करेंगे सपत्नी मंच पर पधारें और बापूजी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सज्जनों, हमारे ये जजमान दिव्य मुरारी बापू धाम सेवा ट्रस्ट से वर्षों से जुड़ा हुआ है और हर काम में, सेवा में हमेशा आगे रह करके भाग ले रहे हैं। एक ही दिन सही, एक क्षण ही सही, गिरिराज महाराज ने इसको यहाँ बुला ही लिया और अपने चरण में दर्शन भी दिया। कहा आकर के यहाँ तुम संकल्प करो, तुम्हारा सब काम पूरा होगा।
आज उसी अभिलाषा के साथ ये परिवार गिरिराज जी में आए हैं। हम सभी दिव्य सत्संग मंडल परिवार पुष्कर राजस्थान के जोर से एक बार दोबारा ताली से स्वागत करेंगे। बापूजी की कथा का आनंद और लाभ मैं भी सुनने के इच्छुक में रहता हूं, लेकिन हमको बाहर जाना पड़ता है, इसलिए कि व्यवस्था में लगा हूं। टेलीफोन आता है इसलिए मैं बाहर बैठा रहता हूं। टेलीफोन के माध्यम से फोन आ रहे हैं। बापूजी की कथा का आनंद लाभ भक्त लोग आस्था भजन पर लाइव सुन रहे हैं। अभी पटना से, नालंदा से, भोजपुर से, सिल्लीगुड़ी से, कई जगह से फोन आए। बापूजी की कथा हम लोग यहीं से बैठ करके गिरिराज महाराज का दर्शन लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सभी जो बाहर में आप सब लोगों को धन्यवाद तो हैं कि समय निकाल करके 15 दिन के लिए यहाँ 9 दिन के लिए आए हैं। आप लोगों को तो विशेष धन्यवाद तो है, लेकिन आप लोगों के पुण्य और प्रताप से, गिरिराज महाराज के आशीर्वाद से जो विदेश में पूरे भारतवर्ष में कथा का आनंद लाभ ले रहे हैं, उनको भी बहुत बहुत साधुवाद हैं, आशीर्वाद हैं इस कथा को जो आनंद ले रहे हैं। तो बापूजी के भक्त तो बहुत ले रहे हैं। अन्य धर्म प्रेमी जो हम लोगों से नहीं जुड़ा है वो भी कथा का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। भोले गिरिराज भगवान की श्री गिरिराज महाराज की। श्री सूत जी महाराज श्री भागवत जी की महिमा अपनी आंखों के सामने जो उन्होंने देखा है, एक महिमा सौनकादि ऋषियों के सामने रख रहे हैं। बड़े ध्यान से भगवान व्यास के शब्दों में सुनिए। परीक्षिते कथा वस्तु सभायां संस्थिते सुखे। 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 सुधा कुम्भं गृहीतेव देवास्तत्र समागमन्। 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 परीक्षिते कथा वस्तु सभायां संस्थिते सुखे। परीक्षिते कथा वस्तु सभायां संस्थिते सुखे। सभायां संस्थिते सुखे। सभायां संस्थिते सुखे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि श्री भागवत जी की एक महिमा तो मैं अपनी आंखों देखी बताऊं। क्या महिमा है? बोले जिस समय राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज सुखताल की भूमि पर कथा सुनाने के लिए उपस्थित हुए, अभी व्यास पूजन हो गया था, सब कुछ हो गया था। अब श्री सुखदेव जी महाराज कथा प्रारंभ करने वाले थे। उसी समय क्या हुआ? बोले देवास तत्र समागमन, वहां देवता लोग आ गए।
और देवता ऐसे नहीं आए, सुधा कुंभम गृहीत्यैव, हाथ में अमृत का कलश लेकर के देवता आ गए। देवा तत्र समागमन, वहां पहुंच गए। और सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। व्यास जी कहते हैं सब व्यास गादी की एक तरफ आकर के खड़े हो गए और सबने श्री सुखदेव जी को प्रणाम किया। इसका मतलब देवता बड़े विनम्र हैं। ये बड़े बड़े देवता व्यास आसन पर विराजमान परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज को सब प्रणाम कर रहे हैं। क्या बात। व्यास जी कहते हैं स्वकार्य कुशलाः सुराः, ये सब अपना काम बनाने में बड़े कुशल हैं। श्री सुखदेव जी महाराज ने पूछा देवताओं से कि कैसे आना हुआ। देवताओं ने कहा साहब हम आप विनिमय कुछ करने आए हैं आपसे। विनिमय का मतलब अदला बदली, कुछ हम आपको देंगे और बदले में आपसे कुछ लेंगे। तो क्या देंगे। तो कहते हैं देवलोक का ये अमृत हम लेकर के आए हैं। परीक्षित आपका बड़ा लाडला है, इसको सर्पदंश का श्राप लग गया है। आज के 7वें दिन सर्प काटेगा और परीक्षित मर जाएगा। हम अमृत लेकर के आए हैं, पिला दो अपने प्यारे परीक्षित को, अमर हो जाएगा आपका परीक्षित। फिर कोई सर्प भी काटे तो इसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और बदले में ये देवलोक का अमृत हम देंगे, उसके बदले में ये भागवत रूपी अमृत, ये जो भगवान की कथा रूपी अमृत है, ये भगवान का जो संकीर्तन रूपी, कीर्तन रूपी, गुण संकीर्तन रूपी जो अमृत है, आप यहां मत सुनाओ, बंद करो, पोथी बांधो। देवलोक में चल करके, स्वर्ग लोक में चल करके ये भागवत आप करो। नंदन कानन में सुंदर मंडप बनेगा, देवी देवता कथा सुनने के लिए बैठेंगे। हम देवताओं के माता पिता महाराज कश्यप और माता अदिति मुख्य यजमान बनेंगे। वरुण, यम, कुबेर, ये बड़े बड़े देवता झूम झूम करके व्यवस्था करेंगे और आप वहां चल करके कथा करेंगे। तो सुखदेव जी महाराज एक तरफ भगवान की कथा रूपी अमृत और दूसरी तरफ देवलोक के अमृत की तुलना की, और तुलना करके श्री सुखदेव जी महाराज भगवान की कथा कीर्तन रूपी अमृत के सामने देवलोक के अमृत को बहुत ही हल्का माना। एक बात हम आपको बता दें, ये देवलोक का जो अमृत है ना, ये भी कोई सामान्य नहीं है। इस अमृत को प्रकट करने में हमारे भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा। आगे जब अष्टम स्कंद की कथा आएगी तो हम आपको सुनाएंगे। भगवान कच्छप अवतार लेकर के मंदराचल के नीचे गए, अजित अवतार लेकर के मंदराचल ऊपर जा रहा था तो ऊपर विराजे, धन्वंतरी अवतार लेकर के भगवान अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, और देवताओं को पिलाने में भगवान को मोहिनी अवतार भी लेना पड़ा। ये अमृत देवताओं को प्राप्त हुआ, इसमें ठाकुर जी को हमारे 4 अवतार लेना पड़ा, 24 में से 4। तो इस अमृत को कोई सामान्य मत मान लेना। और ये अमृत स्वर्ग जाने वाले हर प्राणी को मिलता है, ऐसा भी मत मान लेना। विशिष्ट देवताओं को ही प्राप्त होता है। धर्म कर्म करके स्वर्ग तो पहुंच जाते हैं, लेकिन देवताओं में भी सब अमृत के हकदार नहीं बनते। भागवत जी के 9वें स्कंद में लिखा है कि इसी अमृत को लेकर के अश्विनी कुमार वैद्य हैं, उनको नहीं देते थे। च्यवन ऋषि ने कहा हम भाग दिलवा देंगे, उसमें इंद्र भगवान का श्री च्यवन ऋषि का झगड़ा हो गया।
आखिरी में बड़े प्रयास के बाद अश्विनी कुमारों को अमृत में भाग मिला। तो ये अमृत सामान्य नहीं है, लेकिन श्री सुखदेव जी ने मन में सोचा ये देवलोक का अमृत है तो विशिष्ट है, लेकिन इसको पीने के बाद क्या कोई अमर होता है? देखो श्रीमद् भागवत जी में लिखा है कि 1000 चतुर्युगी का भगवान ब्रह्मा का एक दिन होता है, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। देवताओं की पूरी टीम 14 बार बदल जाती है ब्रह्मा जी के एक दिन में, और एक दिन में देवताओं की पूरी ही टीम 14 बार एक रात्रि में ब्रह्मा जी के बदल जाती है। तो श्री सुखदेव जी को लगा कि ये अमृत जो अमरता देता है वो अमरता के नाम पर धोखा है। आयु तो लंबी जरूर हो जाती है, लेकिन अमरता वाली कोई बात नहीं है। सच्चे अमर तो हमारे भगवान हैं। भगवान हमेशा ही रहते हैं, और बाकी सच्चा अमर कोई नहीं है। और सच्चा अमृत 16 आने सच्चा भगवान का नाम है, भगवान की कथा है, भगवान की उपासना है। जिसने भगवान के नाम कथा कीर्तन को ग्रहण किया वो सब अमर हो गए। युग बीत गया, लेकिन प्रहलाद को लोग नहीं भूले। युग बीत गया, लेकिन ध्रुव को लोग नहीं भूले। रामायण के किष्किंधा कांड में लिखा है, धन्य है वो लोग जो भगवान के नाम रूपी अमृत को, भगवान के लीला रूपी अमृत को, भगवान के गुण रूपी अमृत का पान करते। धन्यास्ते कृतनः पिबन्ति सत्यम श्री राम नामामृतम। तो श्री सुखदेव जी को ये लगा कि देवलोक के अमृत के, भगवान के कथा कीर्तन रूपी अमृत के सामने देवलोक का अमृत तो नगण्य है। कहां तो एक कोहिनूर हीरा और कहां एक चमकता हुआ कांच का टुकड़ा। भले ही कांच का टुकड़ा चमक रहा है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं है, और कोहिनूर हीरे की कीमत करोड़ों में है। अब कोई व्यक्ति आपको कहे कि कोहिनूर हीरा हमको दे दो और बदले में एक कांच का चमकता हुआ टुकड़ा हम आपको दे देंगे, सुखदेव जी कहते हैं ये कोई विनिमय हुआ, ये कोई अदला बदली हुई, ये तो ठगने का तरीका हो गया। किसी से कह दो हीरा हमें दे दो, बदले में उसको 10 रुपया दे दो आप, तो ये कोई व्यापार हुआ, ये कोई विनिमय हुआ? महाराज श्री सुखदेव जी महाराज तो जोर से हंसने लगे कि क्या गजब का व्यापार करने आप लोग आए। सामान्य व्यक्ति हो तो धोखे में आ जाए, और पता लगे कि कोहिनूर हीरे के बदले में कांच का टुकड़ा ले लिया, बाद में हाय हाय करता फिरे। और भागवत में लिखा है कि देवताओं को कथा के लिए अभक्त समझा श्री सुखदेव जी महाराज। व्यास जी के शब्दों में सुनी, सुधा कथा लोके पता चाह पमर कथा लोके पता चाह पमर सुधा कथा लोके पता सुधा कथा लोके पता
कथालोके कथा कमरे कहते हैं अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। कह रहे देवताओं को कथा के लिए अभक्त माना श्री सुखदेव जी ने। अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, क्योंकि अगर ये कथा के प्रेमी होते तो श्री सुखदेव जी विचार करते हैं, फिर ये कहीं भी बैठ करके कथा श्रवण करते, ये कथा के प्रेमी नहीं है। ये प्रेमी तो हैं लेकिन अमृत के प्रेमी हैं। इनकी कथा के प्रति महत बुद्धि नहीं है, इनकी अमृत के प्रति महत बुद्धि है। अगर आप हमारे यहां चल करके कथा कह दिए तो हम बदले में देवलोक का अमृत आपके शिष्य को दे देंगे। इसका मतलब ये है कि अमृत को तो ये बहुत बड़ा मान रहे हैं और कथा को उतना बड़ा नहीं मान रहे। और कथा का वास्तविक अधिकारी वही है जो कथा को ही बड़ा माने। राम कथा के तेई अधिकारी जिन कहा सत्संगति अति प्यारी। जो भगवान के कथा कीर्तन को, भगवान के पूजा पाठ दर्शन को सर्वोपरि महत्व देते हैं, सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, वही उसके पात्र हैं। और जो ये मानते हैं कि साहब टाइम मिलेगा तो भजन भी कर लेंगे, जा रहे समय मिलेगा तो दर्शन भी कराएंगे, इसमें क्या है? समय मिलने की बात है, समय मिलेगा तो रामायण भी पढ़ लेंगे। जिसकी महत बुद्धि भजन पूजा पाठ के प्रति नहीं है, उसको भजन पूजा पाठ कथा कीर्तन बस विचारों में ही रहता है, कभी जीवन में उतर नहीं पाता है। उतरता उसी के जीवन में है जो सभी कामों से ज्यादा भजन को ही महत्व देते। बोले और काम तो होते रहेंगे, पहले भजन करते। धर्मशास्त्रों में लिखा है, संत लोग सुनाते हैं, देखो 100 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए। अगर आप जल्दी सुबह स्नान कर लोगे तो कुछ न कुछ पूजा पाठ करोगे ही करोगे, और 12 बजे तक बिना नहाए धोए घूमते रह गए तो आपसे ज्यादा पूजा की संभावना नहीं की जा सकती। फिर अगरबत्ती जला लो, वही आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप समय से स्नान कर लेंगे तो भजन कुछ न कुछ करेंगे। अगर 4-5 बजे नहा लिया तो उस समय क्या करोगे? दुकान खोल करके बैठोगे। उस समय तो कुछ राम श्याम करोगे, उस समय काम ही क्या है? और उस समय रोटी भी बना करके रख दो तो 11 बजे तक तो सब बासी हो जाएगी। उस समय आपके पास कोई समय ही नहीं, कोई काम ही नहीं है, तो भजन करो। तो 100 काम छोड़ करके व्यक्ति को स्नान करना चाहिए। हमारे साधु संत तो सबसे पहले स्नान ही करते हैं। सब काम पड़ा रहता है, बाद में सब स्नान करने के बाद करते हैं। स्नान कर लिए, पूजा पाठ कर लिए, उसके बाद फिर ठाकुर जी की सेवा में लग जाते हैं। जिसकी जो सेवा है सब करते हैं। 100 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए और 1000 काम छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए। आजकल लोग कहते हैं आज समय नहीं मिला, टिफिन वैसे ही दुकान से वापस लौट आए। फिर डॉक्टर भी बताते हैं कि खाने पीने का आपका समय निर्धारित नहीं है ना, इसीलिए आपका शरीर बीमारियों का घर बनता चला जा रहा है। एक मेडिकल स्टोर और एक डॉक्टर तो आपके फिक्स हो जाएंगे आगे चल करके।
जो सारी दवा उपलब्ध कराएंगे वो सारा पर्चा लिख करके देंगे। तो 100 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए। ये दोनों बातें हो सकता है आपको पसंद आ जाएं। स्नान वाली तो खैर ठंडी के दिन में भारी बात है, लेकिन 100 काम छोड़ करके स्नान कर लेना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए। ये 2 बात हो सकता है आपको पसंद आ जाए, लेकिन तीसरी बहुत बढ़िया बात है, उसको पसंद करना। कह रहे हैं 100 काम छोड़ करके स्नान करना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन सर्व कार्य तजेत हरिम भजेत, सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। सब काम बाद में हो जाएगा, पहले भजन करेंगे। अभी क्या करोगे? बोले पहला भजन करेंगे, बाकी हम 11 बजे रात तक जो करना होगा करेंगे, लेकिन अभी सर्व कार्य तजेत हरिम भजेत, सब कुछ छोड़ करके भगवान का भजन करेंगे। दुनिया के लोगों को रिझाने में आप लगे रहते हो, लेकिन क्या रीझे हो? एक रीझा तो 3 नाराज ही रहे, और 3 को खुश करने में लगे तो वो जो पहला रीझा था वो नाराज हो गया। पूरे जीवन आप लोगों को प्रसन्न करने में लगे रहे, लेकिन कोई भी प्रसन्न नहीं हुआ। आखिरी तक रिजल्ट यही मिलता है कि कोई प्रसन्न नहीं हुआ। और एक परमात्मा अगर आपसे रीझ गए ना, तो बाकी सब प्रसन्न हो जाएंगे। इसलिए संसार में बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, कर्तव्य पालन जरूर करना चाहिए, लेकिन भगवान का भजन करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो बाकी सब प्रसन्न हो जाएंगे। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करें सबको। फिर माता पिता भी खुश हो जाएंगे, सब खुश हो जाएंगे, देवी देवता ऋषि महर्षि सब खुश हो जाएंगे। भजन वही कर सकता है, कथा में वही आ सकता है, कोई भी शुभ काम वही कर सकता है जिसकी महत बुद्धि है। और जो इसको रख रखा है कि जब समय मिलेगा तो कर लेंगे, उससे कभी जीवन में हो नहीं पाता। गोवर्धन में कथा होगी, जिसने महाराज जी की ये घोषणा सुना और तुरंत मन में भाव बन गया कि अब तो उसमें जाएंगे जाएंगे, वो तो आ गए। और जो कह रहे थे देखेंगे, वो महाराज वही हैं, वो अभी नहीं आ पाए हैं। काम तो दुनिया में बहुत है। तो देवताओं को कथा के लिए अभक्त समझा श्री सुखदेव जी महाराज। अभक्तांश तांस्य विज्ञा, क्योंकि अगर ये कथा के भक्त होते तो अमृत देना लेना तो दूर की बात रही, ये पहले भगवान की कथा में आए थे तो कथा ही सुनते। लेकिन राजा परीक्षित की कथा के प्रति महत बुद्धि है। आगे दशम स्कंद आएगा तो मैं आपको सुनाऊंगा कि श्री सुखदेव जी महाराज ने कह दिया राजा परीक्षित से चौथे दिन कि 4 दिन से हम बोले ही जा रहे हैं और आप राजा हैं, हम लोग तो बाकी सब साधु सन्यासी बैठे हैं। राजा को तो बहुत आराम करने का, जलपान करने का अभ्यास रहता है, और हम तो बोलने से ही बाज नहीं आ रहे, कथा पर कथा चल रही है। तो अब थोड़ी देर के लिए हम कथा विराम कर देते हैं, आप ऐसा करो कुछ खा पी लो, थोड़ा विश्राम कर लो। राजा परीक्षित आंसू बहाने लगे। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव, भूख प्यास की वजह से सम्मीक ऋषि का हमने अपमान कर दिया, उनके पुत्र श्रृंगी ने हमको श्राप दे दिया। हम तो तभी से अनशन व्रत कर रखे हैं, अब जीवन के आखिरी क्षण तक एक बूंद पानी भी हम नहीं पिएंगे। लेकिन गुरुदेव, कहीं आप पीड़ित मत होना ये सोच करके कि परीक्षित प्यासा बैठा है। प्यासा तो मैं कहां बैठा हूं,
आपके द्वारा जो भगवान की कथा रूपी अमृत का कानों से पान कर रहा हूं, मुझे भूख प्यास की याद ही नहीं आ रही। पिबन्तं तन्मुखाम्भोजम् अच्युतं हरिकथामृतम्। अब किसी को अगर रसगुल्ला खाने को मिलेगा तो चीनी क्यों चबाएगा? अगर हमको अमृत पीने को मिल रहा है तो इतनी बढ़िया भगवान की कथा छोड़ करके हम विश्राम के चक्कर में क्यों पड़ेंगे, आराम के चक्कर में क्यों पड़ेंगे? जीवन में आराम तो बहुत किया हमने। और हाथ जोड़ करके कहने लगे पूरी सभा में राजा परीक्षित कि गुरुदेव, सम्यक ऋषि जैसे महात्मा का अपमान करके मुझे बड़ी पीड़ा है। मेरा शरीर अब तक रहता नहीं, मेरा शरीर पहले ही छूट जाता, क्योंकि वो महात्मा ध्यान में बैठे थे, उनका कोई दोष नहीं था। पता नहीं क्या हुआ हमारी बुद्धि को कि मैंने उनका अपमान कर दिया। लेकिन गुरुदेव, मैं केवल जीवित हूं तो आपकी कथा के बल पर ही जीवित हूं, कथा सुनने की भावना से कि 7 दिन जीवित रह जाऊंगा तो कथा सुनने को मिल जाएगी। गुरुदेव, आप कथा बंद मत कर देना, नहीं तो आप कथा बंद करेंगे तो उस सम्यक ऋषि के पुत्र श्रृंगी का श्राप व्यर्थ हो जाएगा। 7 दिन बाद तक्षक क्या डंक मारेगा। आप कथा बंद कर देंगे तो परीक्षित का आज ही शरीर छूट जाएगा। और भागवत में लिखा है कि सुखदेव जी महाराज तो वाह वाह करने लगे, परीक्षित तुम राजा नहीं, तुम तो राज ऋषि हो, जिसको भगवान के प्रति इतना प्रेम है, भगवान की कथा में इतना प्रेम है कि भगवान की कथा नहीं मिली तो शरीर ही छूट जाएगा। सम्यक व्यवसितः बुद्धि तव राजर्षि सत्तमः वासुदेव कथायां ते यज्जाता नैष्टिकीरति। वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् स्त्रीन् पुनाति। वक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्रिं तत्पादसलिलं यथा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, सच्ची बात यह है कि जन्म लेते ही माता पिता की ममता भी जिनको नहीं रोक पाई, वो मैं जो जन्म लेते ही जंगल चला गया, तुम्हारा भगवान के प्रति प्रेम, भगवान की कथा के प्रति जो प्रेम है, वही उस सुखदेव को जिसको माता पिता की ममता भी नहीं रोक पाई, उस सुखदेव को यहाँ 4 दिन से बैठा करके रखी है। वो तुम्हारा जो भगवान के प्रति प्रेम है, वही प्रेम मुझको बैठा करके रखा है। श्री राजा परीक्षित की कथा के प्रति महत बुद्धि और देवताओं की अमृत के प्रति महत बुद्धि। सुखदेव जी महाराज ने मन में सोचा, बोझ अपने क्यों लेना, परीक्षित से ही पूछ लो। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, ये देवता लोग अमृत लेकर के आए हैं, दावा कर रहे हैं पी लो तो सर्पदंश से कुछ नहीं होगा, लंबी आयु हो जाएगी तुम्हारी, अमृत पीना है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव पीना तो जरूर है, लेकिन देवलोक का अमृत नहीं पीना है, आपके मुख से निकलने वाली भगवान की कथा श्री भागवत जी रूपी अमृत को पीना है।
हमको देवलोक का अमृत मिली। जितनी देर तक देवताओं का और राजा परीक्षित, देवताओं का और श्री सुखदेव जी का संवाद चल रहा था, राजा परीक्षित बैठे बैठे उहापोह में लगे हुए थे कि न जाने कौन सा पाप हमारा आड़े आ गया कि हमारे इस अमूल्य समय में से, 7 दिन के ही समय में से ये पता नहीं कहां से व्यवधान आ गया। अभी कथा शुरू हो जाती, भगवान की सुंदर कथा चलती होती, ये पता नहीं देवता कहां से फाट पड़े आ गया। इतना महाराज परीक्षित की भगवान के कथा के प्रति महत्वबुद्धि है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि भगवान की, ये भागवत जी की जो कथा है, भगवान की जो कथा है वो देवताओं तक को दुर्लभ है, सुराणामपि दुर्लभ। और एक परम पूजनीय संत तो कह रहे थे कि देखो, जिनको जनता चुनाव करती है वो लोग संसद भवन में जाते हैं, जिनको जनता चुनाव कर लेती है वो संसद भवन में जाते हैं, और जिनको भगवान चुनाव करते हैं वही भागवत में आते हैं। गिरिराज्य में भागवत में आना, ये तो जिनको भगवान चुनाव करते हैं वो गिरिराज जी की शरण में आते हैं, भागवत जी की शरण में आते हैं। ये अत्यंत दुर्लभ, सुराणामक दुर्लभ। अब 2 मिनट का एक कीर्तन और करेंगे, फिर महात्मा की कथा और भी हम लोग सुनेंगे, लेकिन पहले कीर्तन। तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट को। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट को। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट को। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल, सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट को। राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे।
जग में आया है वो निश्चय जाएगा। जो इस जग में आया है वो निश्चय जाएगा। समय में कोई तेरे काम न आएगा। अंत समय में कोई तेरे काम न आएगा। झूठे जग से नेह तोड़ के राधे कृष्ण बोल। झूठे जग से नेह तोड़ कर राधे कृष्ण बोल। झूठे जग से नेह तोड़ के राधे कृष्ण बोल। झूठे जग से नेह तोड़ कर राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। जब मनमोहन के चरणों में प्रीति लगाएगा। मरण के जग प्रपंच से तू बच जाएगा। जन्म मरण के जग प्रपंच से तू बच जाएगा। सार यही है इस जीवन का राधे कृष्ण बोल। सार यही है इस जीवन का राधे कृष्ण बोल। सार यही है इस जीवन का राधे कृष्ण बोल। सार यही है इस जीवन का राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट खोल। कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे।
गाते हुए राधे। कारण को हर पल तेरी याद दिलाएंगे। मुक्ति मिल जाएगी वंदे राधे कृष्ण बोल। 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 सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट को। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण बोल। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट को। सब दुख तेरे दूर भगेंगे अंतर के पट को। राधे गिरिराज भगवान की जय। श्री गिरिराधरण भगवान की जय। यद्यपि ब्रह्म संबंधात् श्रुतमेतत्सुरर्षिणः सप्ताह श्रवण विधि कुमारस्तस्य भासितम्। महात्म्य दूसरी कथा सुना रहे हैं सनकादिक कुमारों की और देवर्षि नारद जी महाराज की। कलयुग की बात है। नारद जी महाराज धरती पर भ्रमण करने आए।
तो नारद जी को कलयुग का बड़ा ही उपद्रव दिखाई पड़ा। लोग माता पिता की बात ही नहीं मानते कलयुग में। बहुत उपद्रव उन्होंने धरती पर देखा, कलयुग का प्रभाव चारों तरफ देखा। कलिना अधर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। कलयुग की मित्रता है अधर्म से, और कलयुग राजा है, इसलिए अधर्म की कलयुग में ज्यादा ही चलती है। सब जगह से घूमते हुए श्री नारद जी महाराज वृंदावन पधारे, तो वहां उनको भक्ति माता का दर्शन हुआ, लेकिन ज्ञान वैराग्य उनके दो पुत्र वो मूर्छित दशा में पड़े हैं, और भक्ति महारानी अत्यंत दुखी हैं। अब बहुत बढ़िया बात है, अपने जीवन में ज्ञान वैराग्य को जगाते रहना। अगर आपका ज्ञान और वैराग्य मूर्छित रहा तो आपकी भक्ति प्रसन्न नहीं रहेगी। दुनिया भर की माला फेरने के बाद भी आपका मुंह लटका ही रहेगा, ऐसा लगेगा जैसे हमसे कुछ हो ही नहीं पा रहा। इसलिए कथा संकीर्तन सत्संग स्वाध्याय के माध्यम से अपने जीवन के ज्ञान वैराग्य को जगाई रखना। ज्ञान आपके जीवन में बना रहेगा, वैराग्य आपके जीवन में बना रहेगा, तो आपकी भक्ति प्रसन्न रहेगी। भक्ति माता आपके जीवन में प्रसन्नता से विराजमान रहेंगे। नारद जी महाराज ने ज्ञान वैराग्य को जगाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो जगे नहीं। आकाशवाणी हुई, इसके लिए सत्कर्म करो, और सत्कर्म आपको संत बताएंगे। नारद जी महाराज मन में विचार करने लगे कि हमने वेद वेदांत घोषयिष्य गीता पाठैर मुहुर्मुहुः, मैंने वेद पाठ करके सुनाया, गीता सुनाया, ये सब सत्कर्म में नहीं आता क्या? आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म क्या है ये आपको संत बताएंगे। देखो बहुत बढ़िया बात है, अपने मन से ही निर्णय हम आप जो करते हैं ना, तो हम आपकी अल्प बुद्धि है, हमारी ज्यादा बुद्धि कहाँ है। लेकिन संत महत बुद्धि वाले होते हैं, वो हमारे लिए कुछ कहेंगे कि आप ये कर लेना, आप ये कर लेना, आपका कल्याण हो जाएगा। तो संतों के द्वारा जो निर्णय किया जाए वही सत्कर्म है। अब हम आप अक्सर अपनी बुद्धि से निर्णय करते रहते हैं, छोड़ते रहते हैं, करते रहते हैं, और पूरे जीवन करने के बाद भी लगता है कि सब चीज संदेह में ही चला गया, पता नहीं हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ कुछ पता नहीं। लेकिन संत सद्गुरु हमसे कह दें कि आप हनुमान चालीसा पढ़ना, रामायण पढ़ना, या कुछ भी कह दें हमारे लिए, तो हम बड़ी निष्ठा से करते हैं। माता पिता कह दें, हम बड़ी निष्ठा से करते हैं, और एक भाव भी बना रहता है कि उन्होंने हमको आदेश दिया, हम कर रहे हैं, इससे तो हमारा कल्याण निश्चित होगा। शबरी माँ के गुरुजी ने कहा और उन्होंने किया, और भगवान उनके यहां आ गए। श्री नारद जी महाराज बड़े बड़े संतों के यहां पधारे, लेकिन श्री नारद जी स्वयं जगत गुरु हैं, और भगवान विष्णु के 24 अवतारों में तीसरे अवतार हैं। आगे हम आप सुनेंगे। कहीं भी समाधान नहीं मिल पाया, तो बद्रीनाथ में उनको सनकादिक कुमारों से मुलाकात हुई। तो सनकादिक कुमारों से उन्होंने पूछा कि आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के लिए कहा, वो सत्कर्म क्या है, क्या हम करें जिससे ज्ञान वैराग्य चेतन हो जाए और भक्ति माता का संकट दूर हो जाए। सनकादिक कुमारों ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा।
आप भागवत का आयोजन कर दो, भागवत से ज्ञान, भक्ति, वैराग्य सब आनंद हो जाएगा। भगवान व्यास के शब्दों में से शब्दों में शनकादिक कुमारों ने श्री बद्रीनाथ में कहा देवर्षि नारद जी से कि आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के विषय में कहा है वो श्रीमद् भागवत कथा। भागवत का आप आयोजन कर दो, सब बढ़िया हो जाएगा। तो सनकादिक श्री नारद जी ने कहा महाराज बुरा मत मानना, हमने वेद पाठ किया और ज्ञान वैराग्य चेतन नहीं हुए, और गीता पाठेर मुहुर्मुहु, हमने गीता पाठ तो बहुत किया लेकिन वो चेतन नहीं हुए। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो काम वेद से नहीं हो पाया वो भागवत से हो जाएगा? क्या आप भागवत को वेद से भी श्रेष्ठ बता रहे हैं? सनकादिक कुमारों ने कहा हमारी बात ध्यान से समझो, वेद तो मूल है, पूरे धर्म का मूल ही वेद है। और भागवत में लिखा है निगम कल्प तरोर गलितम फलम, ये श्रीमद् भागवत वेद रूपी कल्प वृक्ष का ही परिपक्व फल है। तो वेद के बिना तो किसी भी धर्म शास्त्र का अस्तित्व ही नहीं है। वेद तो सबका मूल है और वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल श्रीमद् भागवत महापुराण है। लेकिन जो स्वाद फल में मिलेगा वो स्वाद पेड़ में नहीं मिलेगा। अब आम का फल बहुत ही मीठा होता है और आम के फल में इतनी मिठास आई और आप मन में सोचें देखो कितना मीठा फल, इतनी मिठास कहां से आई? पेड़ से ही आई होगी। तो लाओ दो चार डाल ही चबा करके देखें तो क्या डाल चबाने से आम वाली स्वाद मिल जाएगा उसमें?
बत्तीसी और भी गिर जाएगी। तो यद्यपि फल में जो कुछ मिठास आई है वो वृक्ष से ही आई है, लेकिन फल आखिरी निष्पत्ति है। तीन उदाहरण यहां पर दिया है। पहला उदाहरण यही दिया कि वेद कल्प वृक्ष है, वृक्ष का जो फल का उसके बिना अस्तित्व नहीं है, लेकिन स्वाद तो फल में ही है, काम तो फल से ही होगा। और फल वृक्ष की आखिरी निष्पत्ति है, बिल्कुल आखिरी। दूसरा उदाहरण दिया कि घी दूध से ही तैयार होता है, दूध के बिना घी का कोई अस्तित्व ही नहीं, घी हो ही नहीं सकता। लेकिन जो काम घी से होगा वो काम दूध से नहीं होगा। आप पूड़ी बना रहे हैं, पूड़ी बनाते बनाते घी खत्म हो गया, आप मन में सोचें कि आखिर घी आया कहां से, दूध से तो आया, चलो दूध ही डाल देते हैं, तो क्या पूड़ी बनेगी उसमें? नहीं बनेगी। दूध का ही दही बनता है, दही से माखन तैयार होता है, माखन से घी तैयार होता है, लेकिन घी आखिरी निष्पत्ति है, उसके बाद कुछ नहीं। अब तीसरा उदाहरण दे रहे हैं कि चीनी मिश्री गन्ने के रस से ही बनती है, लेकिन जो काम चीनी से होगा वो काम गन्ने से नहीं होगा। जो कार्य मिश्री से होगा वो काम गन्ने से नहीं होगा। गन्ने के रस से चीनी बनती है, चीनी से मिश्री बनती है, लेकिन मिश्री आखिरी निष्पत्ति है, उसके बाद कुछ नहीं है। तो भागवत जी की महिमा में कह रहे हैं कि जो कार्य भागवत से हो जाएगा वो कार्य अन्य साधनों से नहीं होगा। हरिद्वार में भागवत जी का आयोजन हुआ। सनकादिक कुमार वक्ता के रूप में विराजमान हुए, देवर्षि नारद जी महाराज उसमें मुख्य यजमान हैं। बहुत बड़ा आयोजन हुआ। उस आयोजन में महात्म ही चल रहा था कि भक्ति महारानी अपने दोनों ज्ञान वैराग्य पुत्र के साथ में बीच में ही प्रकट होकर के और महाराज नृत्य कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात है। व्यास जी के शब्दों में सुनिए। करुणो
करुणों में रूपा प्रेम की रूपा सहसा विराजित प्रेम की रूपा सहसा विराजित प्रेम की रूपा सहसा विराजित। भक्ति महारानी अपने दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ में सनकादिक कुमारों की जो भागवत हुई उसमें नृत्य कर रही, कीर्तन। बहुत बढ़िया बात। ज्ञान नाचता नहीं है। जब चैतन्य महाप्रभु हरि बोल करके नृत्य करते थे तो उनकी और भी गुरु भाई प्रकाशानंद आदि वो सब विरोध करते थे कि आप इतने उच्च कोटि के ज्ञानी हैं, ज्ञानी अपने स्वरूप में रहता है, ये नाचने की क्या जरूरत है, आप भक्तों के बीच में नाचते रहते हैं। लेकिन कई बार उन्मत्त अवस्था में जब चैतन्य महाप्रभु हरि बोल करते तो महाराज बड़े बड़े ज्ञानी भी उनके साथ में नाचने लगते थे। तो जो प्रेम से भरा हुआ ज्ञान है और जो प्रेम से भरा हुआ वैराग्य है वो भी नृत्य करता है, वो भी नाचता है। इसके बाद महात्म में तीसरी कथा है। एक पंडित जी थे जिनका नाम था आत्मदेव, पत्नी का नाम था धुंधुली, संतान नहीं थी। उनको एक महात्मा मिल गए। महात्मा से उन्होंने बहुत आग्रह किया तो तस्याग्रहम समालोक्य फलमेकम सदत्तवान इदम भक्षय पतन्यत्वं ततः पुत्रो भविष्यति। जब बहुत ज्यादा आग्रह किया तो महात्मा ने उनको एक फल दे दिया, कहा पत्नी को खिला देना, पुत्र हो जाएगा। उन्होंने अपनी पत्नी को ला करके दे दिया, खिलाया नहीं, अपने सामने कहा खा लेना। चले गए पंडित जी। पत्नी तमाम तर्क कुतर्क करती रही, खाऊं कि न खाऊं, खाऊं कि न खाऊं। बहन आ गई। बहन ने कहा हमारे पुत्र हैं, 9 हो गए हैं, 10वां होने वाला है। तुम एक काम करो, मत ही खाओ, लेकिन इस फल से क्या होता है परीक्षा भी होनी चाहिए, गाय को खिला दो। पंडित जी पूछेंगे, कह देना खा लिया। हमारे यहां जब बालक होगा तो हम आपको दे देंगे, गुप्त रूप से किसी को पता भी नहीं लगेगा, और हमारे पति गरीब हैं, कुछ आप उनकी मदद कर दें। दोनों बहन में ये बात तय हो गई। धुंधली देवी अभिनय करने लगी कि हमारे पुत्र का संयोग है, और पंडित जी कितने भोले कि उनको पता ही नहीं लगा कि उनकी पत्नी को बालक का संयोग है। बहन के यहां बालक हुआ और उन्होंने कह दिया हमारे यहां बालक हुआ, ला करके बालक को अपने यहां ले आई और पंडित जी से कहा कि हमारे दूध नहीं आया, हमारे बहन को बालक होने वाला था, नष्ट हो गया, उसके दूध है उसको ही बुला लेते हैं, हमारे बालक का लालन पालन कर लेगी। ऐसा कह के बहन को बुलवा लिया। हर पिता चाहता है कि उसका पुत्र उससे भी आगे बढ़े। जब नामकरण की बात आई तो पंडित जी ने कहा मेरा नाम आत्मदेव है, पुत्र का नाम मैं ब्रह्मदेव रखूंगा। धुंधली देवी ने कहा 9 महीने गर्भ में हमने रखा, दुख हमने उठाया, नाम आपके नाम से मिलता हुआ नहीं, हमारे नाम से मिलता हुआ रहेगा। पंडित जी ने कहा तुम्हारा नाम कोई नाम है, तुम्हारे माँ बाप ने पता नहीं क्या नाम रख दिया, धुंधली कोई नाम होता है, अब इससे कैसे नाम बनेगा। उसने कहा जो कुछ रख दिया माता पिता ने, धुंधली मेरा नाम है और बच्चे का नाम होगा धुंधकारी। धुंधली देवी में बहुत दोस्त थे,
भागवत में गिनाया गया है। लेकिन एक बहुत बड़ा दोष था, वो जो कहती थी वही होता था। सो वाक्य स्थापिका नित्यम, ऐसा नहीं कि आज हमने कह दिया